ये कथा है उस काल की जब नियति ने एक महामंच सजाया था। एक तरफ विष्णु के 7वें अवतार करुणा के सागर प्रभु श्री राम, दूसरी तरफ विष्णु के ही 6ठे अवतार भयंकर तपस्वी क्षत्रियों के काल महाक्रोधी परशुराम। एक जल की तरह शांत शीतल धीर गंभीर, एक अग्नि की तरह धधकता संहारक प्रचंड वीर। ये कहानी सिर्फ एक धनुष के टूटने की नहीं है, ये कहानी है अहंकार के टूटने की और मर्यादा की स्थापना की। शुरुआत होती है मिथिलापुरी से, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया गया था। सीता वो देवी जो बचपन में खेल खेल में उस भारी शिव धनुष को उठा लेती थी पल में, जिसे उठाने में ब्रह्मांड के दिग्गजों के पसीने छूटते। उस पिनाक धनुष को देख बड़े बड़े शूरवीर टूटते। जनक ने प्रतिज्ञा की जो चढ़ाएगा इस पर प्रत्यंचा, वही बनेगा सिया कवर, वही पाएगा ये मान। जुटे नामी गिरामी भूपति अभिमानी महाबली, पर हिला न सका कोई, सबकी है कड़ी वहीं ढली। हार गए जब सब राजा तो सन्नाटा छा गया। राजा जनक के हृदय में भारी संताप आ गया। जनक उठे और गरज कर बोले, लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। क्या इस पूरी सभा में कोई एक भी पुरुष ऐसा नहीं है जो मेरी पुत्री के योग्य हो? हे देवताओं, अगर मुझे पता होता कि धरती की वीरता समाप्त हो चुकी है तो मैं ये प्रण कभी ना लेता। सुन जनक के कड़वे बोल, लक्ष्मण का खून खौला। भ्राता के रहते ऐसा अपमान कैसे जनक की ये बोला? कैसे कह दिया वीर विहीन है ये धरती? रघुवंशियों के रहते ऐसी बातें नहीं जचती। अगर मिले आज्ञा मुझे मेरे भ्राता श्री की, तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल दूं। कच्चे घड़े की तरह इस धनुष को मैं तोड़ दूं और सुमेरु पर्वत को भी लाकर मरोड़ दूं। शांत रहो राजा जनक, अभी रघुवीर बाकी है। भ्राता के रहते वीर विहीन कहना कैसी समझदारी है? श्री राम बोले, अनुज, वीर का आभूषण केवल पराक्रम नहीं, धैर्य भी होता है। समय आने दो, सब स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण के तेवर देख राम ने आंख से इशारा किया। शांत हो अनुज कहकर क्रोध को किनारा किया। तभी गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दी, उठो राम, उठाओ धनुष और हर लो जनक का संताप। प्रभु राम उठे सहजशील के सागर, धनुष के पास बढ़े शीश नवाया सादर। सभा में सब देख रहे, वे क्या कर पाएंगे? क्या ये भी बाकी वीरों की तरह लौट जाएंगे? पर राम ने जैसे ही शिव धनुष को हाथ लगाया, पलक झपकते ही उसे ऊपर उठाया और जैसे ही खींची प्रत्यंचा एक भयंकर टंकार हुई। ब्रह्मांड डोला, दिशाएं कांपी, हाहाकार हुई। धनुष के 2 टुकड़े हुए, बीच सभा में कहलका मचा। गूंजी जय जयकार, अब कोई संशय न बचा। सिया ने पहनाई जयमाला, चारों ओर उत्सव छाया। पर इसी गूंज ने महेंद्र पर्वत पर सोए शेर को जगाया।
शिव धनुष की वो भयंकर तान, महेंद्र पर्वत पर बैठे भृगुवंशी ने ली जान। आंखें खुली अंगार जैसी, हाथ में भारी फरसा था, धरती कांपी उनके कदमों से, मानो प्रलय का मेघ बरसा था। 21 बार जिन्होंने क्षत्रियों का अभिमान झुकाया, रक्त से रणभूमि को अपने प्रतिशोध में नहलाया। सहस्त्र बाहु जैसे महाबली भी जिनके फरसे से कांपे, ऐसे महातपस्वी आज क्रोध की ज्वाला बनकर जागे। जनक के दरबार में पहुंचे मानो साक्षात महाकाल थे। बोले, किसने शिव धनुष तोड़ा और अपनी मृत्यु को स्वयं पुकारा है? सुनो जनक, किसने किया ये दुस्साहस भारी? किसने तोड़ा शिव का धनुष, किसकी बुद्धि मारी? उसे अलग करो इस सभा से, अभी इसी क्षण मेरे सामने लाओ, अन्यथा इस सभा का एक एक वीर मेरे फरसे का कहर पाओ। किसने मेरे आराध्य के आत्मसम्मान को ठेस लगाई? सामने आए वो जिसकी मौत यहाँ चल कर आई। लक्ष्मण बोले, मुनिराज इतना गुस्सा क्यों? बचपन में तो हमने ऐसे कितने ही धनुष तोड़े, तब तो आप कभी फरसा तान कर नहीं दौड़े। इस जर्जर धनुष से ऐसी ममता कैसी आपकी? ये तो छूट ही टूट गया, इसमें क्या खता भ्राता की? ए पुरातन धनुष के लिए इतना प्रलय क्यों? ऋषिवर ब्रह्म ज्ञानी होकर इतना क्रोध क्यों? परशुराम बोले, बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार, धनु ही संत कुरारी धनु विदित सकल संसार। तुझे दिखता नहीं ये महादेव का शिव धनुष है, तेरी मृत्यु सर पर खड़ी तू कैसा ज्ञानी पुरुष है। 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया मैंने, अधर्म के अभिमान को अपने फरसे से चीर दिया मैंने इसी फरसे से क्षत्रियों को भूमिहीन किया, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट के विजीर्ण किया। तेरे जैसे असंख्य वीर रणभूमि में धूल हुए, मेरे क्रोध के आगे पर्वत भी चूर चूर हुए। तू बालक है इसलिए छोड़ रहा था, अब जग मूर्ख, तूने देखा नहीं मेरा रूप भयानक। लक्ष्मण बोले, अरे मुनीश, आप तो खुद को महाभट मानते हैं, बार बार मुझे अपना ये फरसा दिखाते हैं। चाहते हैं भूख से पहाड़ को उड़ाना, पर यहाँ कोई कुम्भड़ बतिया नहीं, ये बात जान जाना। तर्जनी उंगली देख कर जो कुम्हला जाए, हम वो नहीं है। आपके जनेऊ और भेष से हम दबने वाले नहीं हैं। रघुवंशी ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते, वरना आपकी इन धमकियों से हम कभी नहीं डरते। क्षण भर को लगा मानो प्रलय उतर आया, क्रोध और मर्यादा का युद्ध यहाँ छाया। लक्ष्मण के व्यंग्य बाणों से अग्नि और भड़क उठी, तब मर्यादा पुरुषोत्तम की गरिमा आगे बढ़ उठी। लक्ष्मण को पीछे किया प्रभु स्वयं आगे आए, पानी में घोल मिश्री सादर नमन जताए। श्री राम बोले, हे नाथ, शंभुधनु भंजनिहारा, हुई के एक दास तुम्हारा। प्रभु शांत हो जाइए, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही एक सेवक है। अपराधी तो मैं हूं, जो प्रत्यंचा चढ़ाते समय ये धनुष टूट गया। मुझसे भूल हुई, आप जो उचित समझे मुझे वही दंड दीजिए। आपका नाम परशुराम है, जिसमें शस्त्र का तेज भी है और शास्त्र का ज्ञान भी। मेरा नाम तो केवल राम है। मैं क्षत्रिय हूं, यदि आप मुझे युद्ध भूमि में ललकारेंगे तो पीछे हटना मेरे कुल का धर्म नहीं।
पर रघुवंशी गाय, ब्राह्मण और स्त्री पर कभी शस्त्र नहीं उठाते। यदि आज आपके हाथों मेरा अंत भी हो जाए तो भी मेरी ही विजय होगी, क्योंकि पूज्य ब्राह्मण के हाथों मृत्यु पाना भी मेरा परम सौभाग्य है। राम की विनम्र वाणी सुनकर परशुराम का प्रचंड क्रोध कुछ शांत अवश्य हुआ, पर उनके मन का संशय अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। उन्होंने सोचा, यह राजकुमार साधारण नहीं, पर क्या यही वह दिव्य स्वरूप है जिसका आभास मेरा अंतर्मन दे रहा है। तभी उन्होंने अपनी अंतिम परीक्षा रखी। परशुराम बोले, हे राम, यदि तुम वही हो जिसका आभास मेरा अंतर्मन दे रहा है, तो इस वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ा कर दिखाओ, तभी मेरा संशय समाप्त होगा। राम ने मुस्कुराकर वह दिव्य धनुष अपने हाथों में लिया। सभा की सांसें थम गई। क्षण भर में उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई और अगले ही पल वैष्णव धनुष पर बाण संधान कर दिया। उसी क्षण परशुराम के मन का संशय मिट गया। उन्होंने पहचान लिया, यह कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये स्वयं श्री हरि नारायण है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। श्री राम बोले, हे महर्षि, आप भली भांति जानते हैं विष्णु का यह बाण कभी निष्फल नहीं जाता। अब आप ही बताइए, क्या मैं आपकी मन से भी तीव्र गति को नष्ट करूं, या आपके तप से अर्जित उन पुण्य लोकों का विनाश कर दूं? परशुराम बोले, हे प्रभु, अब मैं आपको पहचान चुका हूँ। मेरा अभिमान, मेरा संशय दोनों समाप्त हो गए। मैंने कश्यप ऋषि को ये पृथ्वी दान की थी, इसी कारण रात्रि में मैं पृथ्वी पर नहीं ठहर सकता। मेरी गति को नष्ट मत कीजिए, मेरे तप से अर्जित उन पुण्य लोकों का विनाश कर दीजिए जिन पर मुझे अभिमान हो गया था। आज वही अभिमान मेरे विवेक पर पर्दा बन गया था। राम ने पूर्व दिशा की ओर वह दिव्य बाण छोड़ दिया। क्षण भर में परशुराम के पुण्य लोक नष्ट हो गए, पर उसी क्षण एक तपस्वी का अहंकार भी समाप्त हो गया। जिस महायोद्धा ने 21 बार क्षत्रियों को झुकाया था, आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में नतमस्तक हुआ। न पराजित हुए परशुराम, पर विजय हुई विनम्रता की। न टूटा केवल एक धनुष, टूटा था अभिमान। न जीते केवल श्री राम, जीती थी मर्यादा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, भगवान परशुराम की जय, सनातन धर्म की जय।